हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए मॉडल सॉल्व पेपर 2023 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग टोटल सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके 2023 में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न दिया गया है कि बांग्लादेश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो बताना है कि अपनी सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी मेघालय के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा नंबर। अब दूसरा नंबर यहाँ पर दिया गया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी। तो गांधार की राजधानी बतानी है कि क्या थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी तक्षशिला थी। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर तीसरा नंबर की भारतीय संविधान ने डैश के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया गृहीत की है। तो बताना है कि किस देश के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया गृहीत की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर चौथा नंबर की एलेला कराडी किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। तो आदिवासी नृत्य बताना है कि किस राज्य का है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी केरल राज्य का यहाँ पर आदिवासी नृत्य हो जाएगा एलेला कराडी। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर पांचवा नंबर दिया गया है कि ओडिशा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिरों के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चकती डिस्क को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी आमलक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। अब 6 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 1991 की एलपीजी रणनीति में एल का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए, एल का क्या अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लिबरलाइजेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 7वां नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी मृणालिनी साराभाई। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 8वां नंबर दिया गया कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर बताना है दिए गए ऑप्शनों में से और यहाँ पर अनुमानित प्रयास बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 30% से लेकर के 35% के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 9 नंबर। अब 9 नंबर यहाँ पर दिया गया कि गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है गोरखपुर। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर 10 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध भारतीय लेखक खुशवंत सिंह की है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह की प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की मुख्य कारण क्या थी हार का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं दिया। अगला प्रश्न दिया गया 12 नंबर की चेरा पनहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी ओडिशा की रथ यात्रा से संबंधित है। अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी नंदा देवी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नंदा देवी जो है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 14 नंबर दिया गया है कि मार्ले मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय भारत का वायसराय कौन था। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। भारत का वायसराय कौन था मार्ले मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड मिंटो। अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। अब यहाँ पर 15 नंबर दिया गया है कि इलबारी वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न दिया गया 16 नंबर की समशीतोष्ण घास के मैदान डैश की खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो किसकी खेती के लिए आदर्श होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गेहूं की खेती के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर दिया गया है कि उपाधियों का उन्मूलन किसके अंतर्गत आता है। तो बताइए ऑप्शनों की सहायता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करते रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पर 18 नंबर दिया गया है
कि भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो बताना है कि कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 23। अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। अब यहाँ पर 19 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी अफवाह बेसिन है। तो आपको बताना है कि किस प्रायद्वीपीय नदी में सबसे बड़ी जल निकासी घाटी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी गोदावरी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। अब यहाँ पर 20 नंबर दिया गया कि इनमें से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ी नदी तंत्र निर्मित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी लूड़ी नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 21 नंबर की अनफिनिश्ड ए मेमोयर की आत्मकथा है। आपको बताना है कि किसकी आत्मकथा है अनफिनिश्ड ए मेमोयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी प्रियंका चोपड़ा जोनस की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 22 नंबर की मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है 23 नंबर की भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तिथि से डैश की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। तो बताना है कि कितने वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 5 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 24 नंबर की ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रकार की बेरोजगारी जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान नौकरी नहीं मिल पाती कहलाती है। तो बताना है कि क्या कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी मौसमी बेरोजगारी। इसका बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 25 नंबर की इनमें से किस चोल शासक ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो बताना है कि कौन से चोल शासक ने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी राजराजा प्रथम ने। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। अब अगला प्रश्न यहाँ पर 26 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध सितार वादक है। तो बताना है कि कौन जो है यहाँ पर प्रसिद्ध सितार वादक है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अनुष्का शंकर। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 27 नंबर दिया गया है कि वित्तीय सेवा का एक रूप जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है क्या कहलाता है। तो आपको बताना है कि वो सब क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो फाइनेंस यानी सूक्ष्म वित्त कहलाता है। इसका अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर। 28 नंबर यहाँ पर दिया गया कि मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो बताइए मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी केरल की। अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। अब 29 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी बाबर और राणा सांगा के बीच। अगला प्रश्न दिया गया 30 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी बिजली। बिजली जो है यहाँ पर संस्थागत कारक नहीं है कृषि के लिए। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 31 नंबर की पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी सारंगी से जुड़े थे। अगला प्रश्न यहाँ पर 32 नंबर दिया गया है डैश किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया गया एक प्रस्ताव है उसे क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी समापन। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 33 नंबर। अब 33 नंबर यहाँ पर दिया गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वर्ष 1976 में। अगला प्रश्न दिया गया 34 नंबर की भोगाली बिहू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो भोगाली बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी असम में मनाया जाता है भोगाली बिहू उत्सव। अगला प्रश्न दिया गया 35 नंबर की 1773 ईस्वी में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी वॉरेन हास्टिंग। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। अब 36 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऋग्वेद। अगला प्रश्न दिया गया कि द किस ऑफ लाइफ निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द किस ऑफ लाइफ जो है वो इमरान हाशमी की आत्मकथा है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पार्श्व गायक के साथ साथ एक अभिनेता किशोर कुमार जी थे। अगला प्रश्न दिया गया 39 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 39 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी यूवी विकिरण से बचाती है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी ओजोन गैस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन द्वारा संचालित होते हैं। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा संचालित होते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन किसके द्वारा संचालित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी सूर्य के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं 41 नंबर। अब 41 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि दंती दुर्ग भारत के किस राजवंश से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 42 नंबर की ब्लॉक पर्वतों में उत्थान ब्लॉकों को क्या कहा जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ब्लॉक पर्वतों में उत्थान ब्लॉकों को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी द्रोणिका। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 43 नंबर की गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 44 नंबर की भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भाग 4। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कारण भारत के ग्रामीण गरीबी का नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। अब यहाँ पर 46 नंबर दिया गया है कि यदि न्यायपालिका का यह मानना है कि संसद द्वारा पारित विशेष कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करते हैं तो उसके पास ऐसे कानून को रद्द करने की शक्ति है। इसे क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी न्यायिक समीक्षा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 47 नंबर। अब यहाँ पर 47 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित में से कलकत्ता यानी कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न यहाँ पर 48 नंबर दिया गया कि प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का माप देती है। आपको बताना है कि क्या माप देती है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जनसंख्या घनत्व का माप देती है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 49 नंबर की भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो बताना है कि कौन से कथन यहाँ पर सत्य हैं। पहला दिया गया यहाँ पर कथन कि नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कथन है कि द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1 और 2 दोनों ही कथन यहाँ पर सत्य हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो यहाँ पर 50 नंबर दिया गया है कि निम्न में से कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी अरावली श्रेणी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।